अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए मेरी भतीजी की फरमाइश सबिहा की फरमाइश पर होममेड पैनकेक प्री मिक्स की रेसिपी लेके आई हूँ। आप इसे बनाकर 1 से 2 महीने के लिए फ्रिज में या बाहर स्टोर कर सकते हो और ये बहुत ही मुख्तसर से इंग्रेडिएंट्स में बन जाती है और एग लेस होती है, तो वेज वाले भी खा सकते हैं, नॉन वेज वाले भी खा सकते हैं। और अगर आपको एग वाला बनाना है तो उसकी मेथड अलग होती है। प्रीमिक्स सेम होता है लेकिन उसका बनाने का तरीका अलग होता है। जिस वक्त बनाना होता है उस वक्त उसमें अंडा, दूध ये सब जाता है, बटर जाता है, ये सब जाता है। तो अभी फिल वक्त मैं आपको प्रीमिक्स बता रही हूँ और उसी से पैनकेक कैसे बनाने हैं वो भी बताती हूँ। तो आइए सबसे पहले मैं आपको मेज़रमेंट के साथ पूरा प्रीमिक्स किस तरह से बनाना है वो बताती हूँ। यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है जिसमें इस तरह से एक स्ट्रेनर रख दिया है। ये लगाना लाजमी है क्योंकि इसी से सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे एक जान होंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि मेज़रमेंट कभी भी केक हो या पैनकेक हो, उसका मेज़रमेंट इस तरह से लेना है कि उसको दबा दबा कर आपने फिल नहीं करना है। कप का मेज़रमेंट इस तरह से लेना है कि सिर्फ उसको फ्लैट ऑन करना है ऊपर से, बाकी पूरा ऐसे ही फ्लफ़ी ही रहने दे, उसको ज़्यादा दबा दबा कर नहीं भरे। ये 1 कप मैदा है। आगे चल के मैं आपको गेहूं के आटे में भी बनाना बताऊंगी। ये है 1/2 कप, उसके सामने मैंने मिल्क पाउडर लिया है। उसी के साथ मैंने यही मेज़रमेंट के कप से मैंने 1/2 कप पिसी हुई शक्कर ली है। और इसके सामने अब हम लेंगे बेकिंग पाउडर, और बेकिंग पाउडर भी हमें यहाँ पे मेज़रमेंट करके लेना है। यहाँ पे मैंने 1/2 टेबल स्पून जो है उसका मेज़रमेंट लिया है। ये 1/2 टेबल स्पून आपने भरना है, लेकिन इस तरह से भरना है कि जिससे आपकी ये जो लेवल हो जाए, बॉटल से चम्मच लेवल हो जाए। बिल्कुल आपने इसको इस तरह से लेवल कर देना है, या चाहे तो आप एक नाइफ़ की हेल्प से करें या हाथों से करें। आप देख सकते हैं ये 1/2 टेबल स्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। उसी के सामने अब हम लेंगे पिंच ऑफ सॉल्ट, और उसी के सामने यहाँ पे लेंगे मैं मीठा सोडा, जिसको हम भजिए का सोडा भी बोलते हैं या बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, वो हम लेंगे इसके पास सामने 1/2 टीस्पून। आप मेज़रमेंट पे पूरा ध्यान रखें तो आपके ये कभी भी ख़राब नहीं होंगे। पैनकेक्स एक जैसे बनेंगे आपके पैनकेक्स। ये भी देखिए बिल्कुल लेवल करके आपको लेना है, इस तरह से, इस तरह से पूरा लेवल करके ले। और अब ये सारे जितने भी सूखे इंग्रेडिएंट्स हैं उसको हम अच्छी तरह से पहले छान लेंगे। उसको अच्छी तरह से हाथों की हेल्प से हम छान लेंगे, एक स्पून लेके छान लेंगे। स्पैटुला की हेल्प से हम इसे अच्छी तरह से छान लेंगे ताकि कोई भी इसमें लम्स ना रहे और सारे इंग्रेडिएंट्स एक जान हो जाए छन्ने से। मैं पूरा छान कर आपको बताती हूँ। ये देखिए मैंने अच्छी तरह से पूरा छान लिया है। आपको शक्कर के क्रिस्टल नज़र आ रहे होंगे। ये मशीन की पीसी हुई है, फिर भी उसमें क्रिस्टल थोड़े बहुत रह ही जाते हैं, तो इसका छानने का रीज़न यही होता है। अब मैं आपको इसको बॉटल में भरकर और इसी के इस प्री मिक्स में से मैं आपको कैसे पैनकेक बनाना है वो भी बताती हूँ। सबसे पहले हम पैनकेक बनाने के लिए यहाँ पे अमूल के मैंने 2 क्यूब बटर के लिए हैं। ये 2 क्यूब हम पहले मेल्ट करेंगे बटर, और उसके बाद उसका प्रीमिक्स जो है वो किस तरह से मिलाना है वो मैं आपको बताती हूँ। अब इसको हम पहले मेल्ट करेंगे। पैन को हल्का सा गर्म कर कर मेल्ट कर लिया है मैंने बटर को, आप देख सकते हो। इसे ज़्यादा गर्म ना करें वरना जल जाएगा। अब इसको हम एक साइड रखेंगे और सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और उसमें ये मेजरिंग कप से ही मैंने जो मैदा बताया था 1 कप, उतना ही हम इसमें ये प्रीमिक्स भर के लेंगे और इसको इसमें हम मिक्स करेंगे सारे इंग्रेडिएंट के साथ। यहाँ पर मैंने लेवल करके 1 कप प्रीमिक्स लिया है। ये मैं आपको 1 कप का मेजरिंग बता रही हूँ, आगे चल के फिर आपको जितना भी बनाना हो उस हिसाब से आप बना सकते हो। अब सबसे पहले हम इसमें डालेंगे वनीला एसेंस के कुछ ड्रॉप्स। वनीला एसेंस लाजमी आपने लेना है। उसी के साथ हम डाल देंगे हमारा मेल्टेड बटर। ये भी लाजमी डालें आप, क्योंकि इसी से इसका टेस्ट और फ्लफीनेस आएगी। उसी के साथ अब हम डालेंगे पानी। पहले इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर लम्स फ्री एक बैटर बनाएंगे हमारा। आपने इसी तरह से पूरा मिक्स कर लेना है। और अब जब हम पानी डालेंगे तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालना है, आपने एक साथ नहीं डालना। मैंने यहाँ पे 2 कप पानी लिया है, मुझे जितना लगेगा उतना ही मैं लूँगी, बाकी का आपको
मेज़रमेंट बता दूंगी। इसे अच्छी तरह से घुमाते हुए लम्स फ्री बनाएंगे। इतना बैटर बनाने में हमें हाफ कप वाटर लग गया है। जो मेज़रिंग कप से मैंने आपको बताया था उस मेज़रिंग कप के हिसाब से ये कप भरकर हाफ कप वाटर लग गया है। और अब हमें इसकी जो थिकनेस है वो इस तरह से चेक करनी है कि ये देखिए एक जैसा गिरे, इस तरह से इसकी थिकनेस चेक की जाती है। ये रिबिन फॉर्म में गिरना चाहिए। ये देखिए कैसे रिबिन की तरह गिर रहा है ना, बस ये इसकी थिकनेस होनी चाहिए, ना ज़्यादा इससे पतली ना ज़्यादा इससे हार्ड, वरना आपके पैनकेक्स बिगड़ सकते हैं। तो ये आप ट्रिक्स और टिप्स सारा कुछ याद रखकर बनाएं। बैटर को अच्छी तरह से लम्स फ्री बना लिया है। अब इस स्टेज पर मैं इसे ढक्कन लगाकर 10 से 15 मिनट का रेस्ट दूंगी, ताकि हमारा बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों ही एक्टिवेट अच्छे से हो जाए। उसके बाद मैं आपको किस तरह से इसे सेकना है वो बताती हूँ। आइए अब हम हमारे आटे को चेक करते हैं। इसे रेस्ट देते हुए 15 मिनट हो गई है। आप देख सकते हो इसमें हल्के हल्के से बबल्स दिखाई दे रहे होंगे आपको। ये देख आइए अब हम इसको सेकना शुरू करते हैं पैनकेक्स को। मैंने यहाँ पे एक नॉनस्टिक डोसा तवा रख दिया है। आपके पास नॉनस्टिक पैन भी हो, फ्राइंग पैन, उसमें भी आप इसे सेक सकते हो। अब इसको मैंने अभी हाई फ्लेम किया है, लेकिन अब ये गर्म होने के बाद, प्री हीट होने के बाद इसको बिल्कुल लो फ्लेम कर दूंगी। और एक फोक में मैंने अमूल क्यूब ले लिया है, जिससे हमें हल्का हल्का सा इसे ग्रीस करना है, ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा ग्रीस करके हम इसे छोड़ेंगे। और जो एक भी कोई मेज़रिंग आपके पास ऐसा स्पून हो दाल निकालने वाला, उसके मेज़रिंग से आप इसे इस तरह से पोर करते चले जाएं। बस आपने इसे छेड़ना नहीं है, ये खुद ही फैलेगा और खुद ही मतलब इसकी वो सिचुएशन ले लेगा, शेप ले लेगा अपने आप में ही वो। आपने इसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। बस ये इसी तरह से पूरा मैं अरेंज करूँगी। ये पूरी तरह से ऊपर से अब ड्राई होने लगे हैं। अब हम इसको पलट देंगे, फ्लिप कर देंगे इस तरह से फ्लिप करेंगे। फ्लिप करके इसे दूसरी साइड भी हम सिकने देंगे। इसी तरह से आपने फ्लिप करके दोनों साइड सेकना है। फ्लेम को बिल्कुल लो रखें और लो फ्लेम पर ही इसे सिकने दें। मैंने इसको ओवल शेप दिया है, आप चाहो तो इसे राउंड शेप भी दे सकते हो। आइए अब हम इसकी दूसरी साइड भी चेक करते हैं। इसे रखे हुए करीब 1 मिनट हो गया है। आप देख सकते हैं दोनों तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन हो गए हैं। अब इस स्टेज पर हम हल्का हल्का सा बटर इस पे भी अप्लाई कर देंगे, सेकंड साइड पर भी, ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट रहे, काफ़ी देर तक ये सॉफ्ट रहेंगे। अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और बाकी का बैच में बनाकर आपको इसका फाइनल प्रेजेंटेशन बताती हूँ। यहाँ पर मैंने पैनकेक्स को इस तरह से एक बटर पेपर पर निकाल कर रख दिया है और सेकंड बैच हमारा सिक रहा है। इसके बाद मैं आपको डिश आउट करके बताती हूँ। ये देखिए हमारा सेकंड बैच भी रेडी हो गया है। इसी तरह से आप गोल्डन ब्राउन करें जब तक कि आपका ऊपर का हिस्सा साइड आपकी जब तक कि वो नहीं होती ड्राई, तब तक आप इसे फ्लिप ना करें। ये आप टिप याद रखें। तो ये है पैनकेक्स का फाइनल लुक। अभी इस पे 2 चीज़ें हमको गार्निश करनी बाकी है। आप जैसे चाहो इसे ब्रेकफास्ट के लिए सजा सकते हो। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे पिसी हुई शक्कर ली है और एक इस तरह से छन्नी ले लूँगी, उसी से इसको मैं इस तरह से गार्निश कर दूँगी। थोड़ा सा इस पर डस्ट करेंगे हम, जिससे लुक और टेस्ट दोनों अच्छा आएगा। इस तरह से आप डस्ट करें। अब इसके ऊपर हम डालेंगे पैनकेक सिरप, आता है बिल्कुल इजीली, मार्केट में अवेलेबल है। मेरे पास अमेरिकन गार्डन का है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो। मैंने एक कटोरी में उसे निकाल लिया है। इस तरह से हम इसको ऊपर से गार्निश कर देंगे। आप चाहो तो इस पर चॉकलेट सिरप भी डाल सकते हो। अब मैं इसको कट करके आपको इसका इनसाइड लुक भी दिखाती हूँ। आइए अब इसको कट करते हैं हम। इसको नाइफ से कट करेंगे और इस तरह से कट करने के बाद मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए हमारा हेल्दी ब्रेकफास्ट रेडी है। आप देख सकते हो इसकी जाली कितनी अच्छे से पड़ी है। बस आप इसी तरह से बनाएं, अपनों को खिलाएं और मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही इजी डिलीशियस रेसिपी देखने के लिए परफेक्ट रेसिपी बाय शमीम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।